राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह अपने टाइम से उठ गई थी और आज है ना रविवार की सुबह है और अभी हो रहे हैं सुबह के 4:10। मेरे जो सुबह के रिचुअल रहते हैं, जैसे कि कर दर्शन और 5 भक्तों के नाम स्मरण करना, पृथ्वी माँ को प्रणाम करना, ये सब कुछ मैंने कर लिया था और उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर और बस हाथ मुंह धो करके आई हूँ। हाथ मुंह धो करके आने के बाद में रसोई की लाइट्स ऑन करके और चूल्हे को प्रणाम करूंगी और अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम करूंगी कि अन्न और धन की कमी कभी भी हमारे घर में ना हो। और हाँ, जब ये ब्लॉग आएगा ना उस दिन रहेगा सोमवार, तो सावन का पहला सोमवार, जिसे वन सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को वन सोमवार या सावन के पहले सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। वैसे तो भोलेनाथ से कुछ भी है ना इच्छा नहीं है, मतलब मांगा नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही व्रत कर रही हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। और वैसे भी उन्होंने अपने हृदय में वास करने वाले प्रभु श्री कृष्ण भगवान की भक्ति हमें दे दी, इससे ज़्यादा उनसे और क्या चाहिए, है ना। तो वैसे भी भोलेनाथ की तो मैं जितनी महिमा करूँ उतनी ही कम है, लेकिन चूंकि आज सोमवार है और आज भोलेनाथ के बारे में दो शब्द ना कहूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या ये तो आपको पता ही होगा कि ना भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को है ना विराजमान कर रखा है। लेकिन आपको क्या पता है कि भोलेनाथ ने जो चंद्रमा को धारण कर रखा है वो कौन सा है? मतलब कि चंद्रमा जो है वो घटता और बढ़ता रहता है, तो कौन सी तिथि का चंद्रमा है? नहीं मालूम या मालूम है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को मालूम है। वैसे मैं बता ही रही हूँ कि भोलेनाथ ने जो चंद्रमा को है ना अपने मस्तक पर विराजित कर रखा है वो है शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा। उसे उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। और वो जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा होता है ना, वो पता है कितना पतला सा होता है, मतलब कि एक बिल्कुल एक पतली सी लाइन होती है, उसे उन्होंने धारण कर रखा है। इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि अब अंत हो गया है, तो समझ लीजिए कि वहीं से आपका आरंभ हो जाएगा। अगर आप है ना भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो वो कहते हैं ना, अंत है अस्ति प्रारंभ, मतलब कि अंत आपका आरंभ बन जाएगा अगर आप कृष्ण ये भोलेनाथ की जो है पूजा सेवा करते हैं तो। वैसे तो ये कलयुग बोला जाता है कि कलयुग चल रहा है, लेकिन ये कलयुग नहीं, छलयुग चल रहा है। और जैसे कहा जाता है ना कि सांप के फन पे है ना कोई भी है ना कोई बता नहीं सकता कि कितना जहर है, वैसे ही मनुष्य के मन में भी कितना जहर है ये भी कोई नहीं बता सकता आज के इस युग में, यानी कि छल युग या फिर मतलबी युग भी आप इसे कह सकते हो। वैसे तो आज है ना सभी है ना सोमवार का व्रत करेंगे, भोलेनाथ की पूजा सेवा करेंगे, मंदिर में जा करके उनके दर्शन करेंगे, है ना, उनकी सेवा करेंगे, उनके ऊपर पानी है, पानी का लोटा है ना, और पंचामृत है, भेंटे हैं, सब कुछ चढ़ाएंगे। लेकिन आपको पता है कि गंगा नहाने से कर्म नहीं मिटते, है ना। अगर आपने रुलाया है ना किसी को तो आपको रोना भी पड़ेगा। इसलिए भगवान की पूजा सेवा तो आप करिए, लेकिन अपने कर्मों पर भी आप है ना उतना ही ध्यान रखिए। और जब आप मंदिर जाए ना तो देखिएगा कि मंदिर में जाकर के है ना सिर्फ आपको है ना पूजा नहीं करनी है, सेवा भी करनी है। मैंने ना अक्सर देखा है जब मैं मंदिर जाती हूँ ना भोलेनाथ के, तो मुझे ना उनके दर्शन करने की जितनी खुशी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे ना एक दुख सा होता है। और वो दुख क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि है ना मतलब भोलेनाथ को है ना ऐसे, मतलब फूल चढ़ रहे हैं, है ना, फल चढ़ रहे हैं, सारी है ना भोग की सामग्री चढ़ रही है, पूजा की सामग्री चढ़ रही है, और भोलेनाथ दब से गए हैं, घिर से गए हैं। अंदर एक होल बना रहता है जिसमें से पानी निकलता है, वो होल रुक गया है ना, सारा चिकना चिकना सा हो गया है पूरा मंदिर। एक अलग सी जहाँ पे खुशबू आनी चाहिए वहां पर एक अजीब सी ना स्मेल आने लग जाती है। तो ये सब देख करके ना मन कहीं ना खट्टा सा हो जाता है। तो आप जब है ना मंदिर जाए ना, और आप अगर आप ऐसी दशा देखें तो आप है ना पहले सेवा, मतलब पूजा करने से पहले सेवा कीजिएगा। मतलब कि वहां से अगर ऐसे नाली वगैरह रुकी हुई हो तो उसे वहां से हटा करके कचरे को साइड में रख दीजिएगा, है ना, सारा सब कुछ है ना साफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि क्योंकि पहला सोमवार है तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी मंदिर में, शायद ऐसा ना कर पाए आप, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा। क्योंकि है ना जितना पूजा का असर होता है ना उससे कहीं ज़्यादा है ना सेवा का असर होता है। और मैंने क्या कहा कि है ना आप है ना कर्म
मतलब गंगा नहाने से कर्म नहीं मिटते, ठीक है। हमें है ना अच्छे कर्म करने होते हैं। अगर आपने रुलाया है ना तो आपको रोना भी पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप सेवा करेंगे ना तो भगवान आपसे बड़े ही प्रसन्न होंगे, और उनसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी माता पार्वती, क्योंकि उन्होंने आपने उनके पति की है ना सेवा करी है। आप सोचिए कि उनके पति की सेवा करने से है ना माता पार्वती प्रसन्न हो रही हैं। ऐसे ही जब हम सुहागन स्त्रियां ना पूजा सेवा करती है ना तो अपने पतियों के लिए ही मांगती हैं। तो अपने पतियों के लिए ही ना जो भी आप मांगना चाहती हैं, उनकी तरक्की, उनकी हेल्थ, या कुछ भी आपके जीवन में है कमी, उसको आप पूरा करना चाहती हैं, तो ये दिन से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, अयोध्या की रानी भी है ना खुश नहीं रह पाई राम जी के साथ में, है ना, क्योंकि वो अयोध्या की रानी थी, इतना महल सब कुछ था, लेकिन वो खुश नहीं रह पाई राम जी के साथ में, क्योंकि राम जी का साथ उनको मिला ही नहीं। लेकिन वहीं पर ही है ना पार्वती मैया पर्वतों पर भी खुश रही, क्योंकि उनके साथ में भोलेनाथ का साथ था। इसलिए पति का साथ है ना सबसे सबसे ऊपर होता है ना। कोई भी रिश्ते में खटास आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पति पत्नी के बीच में ना खटास नहीं आनी चाहिए। आपको एक बात और बताऊं, जैसे पति और पत्नी दोनों ना खड़े हैं, अगर उन दोनों के बीच में से कोई निकल भी जाता है ना तो वो भी है ना पाप का भागी होता है, उसको भी घोर नरक है ना भुगतने पड़ते हैं। तो सोचिए, जो इंसान है ना पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ कराते हैं ना, उनके तो मतलब उनको कौन सा ही नरक मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि पूजा के तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए, और मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोस डाल दिए होंगे, लेकिन ये सारी बातें शायद ही किसी ने बताई होगी। और आज है ना नहाते नहाते मुझे थोड़ी सी देर हो ही गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके चलती हूँ। तो आज सारे गेट वगैरह पहुंचे थे, और साथ में फिर मुझे है ना वॉशरूम भी साफ करना था। तो वो सब काम करके और फिर मैंने सिर धो करके नहाया है। और आज कपड़े भी थे थोड़े, हर्षित के पापा की जींस वगैरह थी, वो वैसी होती है ना जो आने जाने की, तो वो मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो फिर वो भी धोने थे, तो टाइम ज़्यादा ही लग गया। तो आज है ना 5:40 शायद अभी मैंने आपको टाइम दिखाया था, तो हो रहे थे। और बस अभी यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, और सूनी मांग भर ना रख करके, और नहीं रहना चाहिए, नहीं पूजा करनी चाहिए, डेली में ही नहीं करनी चाहिए। तो ये तो फिर है ना सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में एक चीज़ और, कि काले और नीले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने। आपने नोटिस भी किया होगा कि शनिवार वाले दिन, यानी कि कल के ब्लॉग में आप देखिएगा कि मैंने है ना काले रंग के कपड़े नहीं पहने थे, है ना। इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि है ना शनिवार को या कोई सा भी वार पड़े, सावन के महीने में आपको काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि है ना देखते ही सबको लगना चाहिए कि आप सुहागन हैं, और जब भी आप है ना माता पार्वती के समक्ष जाएं तो उनको दिखे, और वो है ना स्वतः ही आशीर्वाद दे दें कि सदा सुहागन रहिए, सदा सुहागन रहो और सौभाग्यवती भव, ये वाला। तो यहाँ पर ना बस मंदिर में आ गई थी, कपड़े सुखा करके आई पहले मैं, और फिर उसके बाद में मंदिर में आ गई थी। मंदिर की लाइट्स ऑन करिए, ढोक प्रणाम किया है, क्षमा याचना करिए, यहाँ पे अपने ठाकुर जी को उठा रही हूँ। और उन्हें बड़ा मजा आ रहा है इस खाट पे सो करके, सच में उन्हें बड़ा मजा आ रहा है। जब मैं उनसे पूछती ना, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके मुझे अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ भाई, और इनकी मुस्कुराहट मेरे लिए ना किसी औषधि से कम नहीं है। मैं इनको मुस्कुराते हुए देख लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, और नहीं भी है तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बस मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई करी, बर्तन लाई बाहर माजे, फिर उसके बाद में सत्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए गई हूँ। और उसके बाद में ना तुलसा जी में जल तो आज के दिन अर्पित नहीं होता है, लेकिन है ना परिक्रमा लगा करके जरूर मैं आती हूँ, ढोक प्रणाम करके आती हूँ, क्षमा याचना मांग करके आती हूँ दूर से ही, क्योंकि तुलसी मैया को छूते नहीं है। यहाँ पर मंदिर में आ गई थी, आकर के बस है ना सबसे पहले है ना भोलेनाथ की पूजा सेवा करती हूँ। तो भोलेनाथ की पूजा सेवा करूंगी। देखिए, भगवान से बढ़कर, अगर आप है ना भगवान में विश्वास रखते हैं, है ना, तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। आप है ना, आपने ये वाली चीज़ तो सुनी होगी कि घड़ी सुधारने वाले तो है ना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अगर घड़ी खराब हो जाएगी तो, लेकिन समय सुधारने वाले तो सिर्फ एक ही हैं, और वो है हमारे कृष्ण, हमारे मतलब हरि हर एक समान। तो चाहे आप हरि कह लीजिए, चाहे हर कह लीजिए, दोनों ही एक समान है। तो दोनों ही है ना मतलब है जो हमारा समय भी बदल सकते हैं, हमारी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो उनके चंदन सेवा करने के बाद में अपने मस्तक पर जरूर से चंदन जो है वो कर लगाइए। और फूल है ना मार्केट से आते हैं, और
कौन कौन हाथ लगा रहा है हमें पता नहीं होता है, कौन कौन का मतलब कि लेडीज भी बेचती हैं और उनका काम है, देखो है ना। और वो पीरियड्स से भी होती, हो सकता है उन्होंने पीरियड्स के हाथ लगाए हों, या कहाँ कहाँ से चल करके ये है ना पौधे मतलब फूल आए हैं। हो सकता है कि है ना, मुझे तो ये भी शक रहता है कि यूज की हुई माला ही ना हो, मंदिर में से उतरी हुई। तो मैं इसलिए ना थोड़ा सा गंगा जल जो है वो छिड़क देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर बस फूलों से श्रृंगार किया है, फूलों की वर्षा करी है, भोग प्रसाद अर्पित करा है। उसके बाद मैं ना बस आरती करती हूँ। आरती में है ना धूप दीप और कपूर से करती हूँ इनकी। और पहले लेकिन है ना मैं जो है अपने कृष्ण को स्नान आदि कराऊंगी, तो बस स्नान आदि कराने के बाद में फिर मैं आरती करूंगी। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो दिन में सोना चाहिए क्या? तो ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है और रात की नींद आपकी कैसी हुई है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि आज के समय में कौन जल्दी सोता है, 11-12 तो ऐसे बजते ही, और सुबह 4 बजे उठ जाओ तो कहाँ नींद पूरी हुई। तो दोपहर में सोना तो बनता है, नहीं तो फिर ना थकान थकान सी महसूस होती है। इसलिए थोड़ी सी देर आप है ना सो सकते हैं, मतलब कि जैसे आधा घंटा, ऐसे 20 मिनट या ऐसे सो लिया, इस तरीके से आप सो सकते हैं। सोना ज़रूरी है, नहीं तो है ना फिर अपने अंदर ना इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी काम करने की, एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। और बाएँ मुखी होकर के है ना फिर हमें सोना चाहिए, यानी कि बाएँ बाएँ हाथ की तरफ हमें होकर के और सोना चाहिए। और एक चीज़, जैसे व्रत है कोई तो उस दिन आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप सोते हैं ना उतनी देर आपको है ना व्रत का फल नहीं मिलता है, इसलिए ना नहीं सोना चाहिए। यहाँ पे आरती हो गई थी, उसके बाद में भोलेनाथ का मंत्र बोल करके और बस है ना उनसे आशीर्वाद लेकर के 3 बार ताली बजा करके, और आप सभी को हर हर महादेव। और फिर यहाँ पर सभी देवी देवताओं की आरती कर ली थी, नीचे भी है ना आरती मतलब ठाकुर जी की भी आरती उतार ली थी। और उसके बाद में पूरे घर के अंदर आरती फिरा करके आती हूँ, ताकि घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे। आप चाहे तो घंटी होती है ना उसको लेकर के और फिर सब जगह घूमिए, और जैसे शंख है तो शंख को बजाते हुए भी आप घूम सकते हैं, पूरे घर में नेगेटिविटी रहेगी नहीं। हमारे तो सब सोते रहते हैं ना, तो मैं इतना नहीं करती हूँ कि सब जग जाएंगे फिर फालतू में चिल्लाएंगे तो किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, ये भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे चूल्हे को प्रणाम और है ना अन्नपूर्णा माता को प्रणाम, ये सारे काम करती हूँ। फिर उसके बाद में ना बस आरती को आचमन दिला करके, मतलब है ना आरती मतलब आरती को 3 बार आचमन दे करके और अपने ठाकुर जी को आरती दूंगी, फिर खुद भी आरती लूंगी, उनकी बलैयाँ उतारूंगी। तो इसी तरीके से मैं डेली आरती पूजा सेवा करती हूँ। तो अच्छा, ये तो बताइए कि किस किसने हरी चूड़ियाँ पहन ली है या फिर सोमवार वाले दिन पहनने वाले हो, बताइएगा। तो सबसे पहले है ना अब पार्वती मैया पे अर्पित करके और फिर ये आप पहनिएगा है ना चूड़ियों के ऊपर है ना कुमकुम कुमकुम और चावल अक्षत मतलब अर्पित करके और माता रानी को अर्पित करके उसके बाद में आपको पहननी है, ठीक है ना। हम लोग तो है ना हरियाली तीज वाले दिन पहनूंगी मैं तो ये ना, हमारे यहाँ पर है ना हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती जी की है ना विशेष पूजा होती है, फिर उसी दिन है ना पहनी जाती है। तो वैसे तो मैं पहली बार ही पहनूंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे है ना हरियाली तीज का मतलब राजस्थान की साइड में ना तीज को सिंझारा सिंझारा निकलता है, तीज होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और यहाँ पे है ना आजकल शिव चालीसा भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि है ना वैसे मैं नहीं पढ़ती हूँ, वैसे दुर्गा चालीसा और सप्तवार की कथा पढ़ती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन इन दिनों मैं ना शिव चालीसा भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि है ना सावन का महीना चल रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए सुबह 4 बजे से लगे लगे ये देखिए 7 बज गए हैं। मैंने घर के काम भी समेटे और पूजा सेवा भी करी है, तो 7 है ना बज ही गए हैं। यहाँ पर आरती होने के बाद में यहाँ पर है ना ये ठाकुर जी के यहाँ पे थोड़े इतना बड़े कम मतलब वहीं सोते हैं वहीं रहते हैं, छोटा सा ही है सब कुछ, तो उसी तरह से है ना मैनेज करते हैं है ना। तो जैसी भगवान ने जगह दे रखी है, मैंने आपको कहा ना जैसी सुविधाएं दे रखी है, जितना आपको दे रखा है उसी में संतोष करके और है ना अपनी सेवा करते रहिए। तो यहाँ पे बस है ना बिस्तर वगैरह हटा करके और झूला रख दिया है ना, ठाकुर जी को पहले भोग वगैरह लगा दिया था, उसके बाद में उन्हें झूले पे बिठाया है। और मैं उनको बोल के गई हूँ कि मैं बीच बीच में झोंटा देने आती रहूंगी, मैं काम भी तो करूँ या यहीं पर ही झोंटा दिलाती रहूँ। इतने प्यारे लग रहे थे झूले में बैठे हुए, इतने प्यारे लग रहे थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना प्यार आता है कि छोड़ के जाने का भी दिल नहीं करता। तो बीच बीच में आकर के ना झोंटा दे जाती हूँ इनको कि आप झूलते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में झूल लीजिए, ऐसे बोल देती हूँ उनको। और फिर खुद भी बीच बीच में आ जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आज बनाई थी गट्टे की सब्जी। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कोई भी कॉमेंट है कोई भी सजेशन है आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।